कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम योजना पर आधारित पाठ्य पुस्तक में से पाठ 4 फूल और कांटा के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखें ताकि साथ के साथ ही आप अभ्यास के प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्चर को अपने क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे किसी कारणवश जूम क्लास या ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर सकते वे किसी भी समय अपनी सुविधा अनुसार इस वीडियो लेक्चर को देखकर अपना कार्य पूरा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 4 फूल और कांटा अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहले भाग में है नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। देखिए बच्चों, एक तरफ आपको गुरुमुखी लिपि में और दूसरी तरफ आपको देवनागरी लिपि में शब्द दिए गए हैं। आपने इन्हें ध्यान से पढ़ना है और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पौधा या बूटा, पौधा। चन्न चांद, फुल फूल, अख आँख, हवा हवा, टंग ढंग, बड़ाई बड़ाई, विनना भिंदना, उंगलियां उंगलियां, गोद गोद। अगले भाग में है नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। देखिए बच्चों, एक तरफ आपको पंजाबी भाषा में और दूसरी तरफ आपको हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। कंडा कांटा, मिह मिह, वस्त्र वसन, अनोखा अनूठा, खम्भ पर, शरीर तन, सिर शीस, भंवरा भौरा। अगले भाग में है इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। प्रश्न है फूल और कांटा कहाँ जन्म लेते हैं? इसका उत्तर है फूल और कांटा एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। प्रश्न है कांटे की क्या विशेषता होती है? इसका उत्तर है कांटा कठोर और तीक्ष्ण होने के कारण किसी को अच्छा नहीं लगता, वह केवल लोगों को पीड़ा देने का कार्य ही करता है। प्रश्न है फूल की क्या विशेषता होती है? इसका उत्तर है फूल अपनी सुगंध और कोमलता से लोगों के मन को प्रसन्न करता है। इसे देवताओं के शीश पर भी चढ़ाया जाता है। प्रश्न है फूल और कांटा किसका प्रतीक है? इसका उत्तर है फूल खुशी और प्रसन्नता का प्रतीक है जबकि कांटा दुख का प्रतीक है। फूल सबके मन को खुशी प्रदान करता है जबकि कांटे से सबको दुख और तकलीफ प्राप्त होती है। अगले भाग में है इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न है फूल और कांटे को कौन कौन सी समान परिस्थितियां प्राप्त होती हैं? इसका उत्तर है फूल और कांटा दोनों एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। इन्हें एक ही पौधा पालता है। रात में चांद भी समान रूप से दोनों पर प्रकाश डालता है। वर्षा तथा हवाएं भी दोनों समान रूप में प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है फूल और कांटे में स्वभावगत क्या अंतर है? इसका उत्तर है फूल सज्जन है और कांटा दुष्ट है। फूल सबको खुशी देता है और कांटा दुख देता है। फूल तितलियों को अपनी गोद में लेता है, भ्रमर को अपना रस पिलाता है, अपनी सुगंध और रंग से लोगों के मन को मोह लेता है, जबकि कांटा उंगलियों को काट देता है। कांटा लोगों की उंगलियों को काट देता है, उनके वस्त्र फाड़ देता है, तितलियों के पर काट देता है और भंवरे का सांवला शरीर चीर देता है। अपने अच्छे स्वभाव के कारण फूल देवताओं के शीश पर शोभा प्राप्त करता है जबकि अपने बुरे स्वभाव के कारण कांटा सबको बुरा लगता है। अगला प्रश्न है आपकी दृष्टि में कुलवान व्यक्ति महान या बड़ा होता है या गुणवान? अपने विचार लिखें। इसका उत्तर है हमारी दृष्टि में एक गुणवान व्यक्ति महान या बड़ा होता है। व्यक्ति की महानता या बड़प्पन की पहचान उसके गुणों से होती है, उसके वंश से नहीं। किसी भी व्यक्ति के लिए
ऊंचे वंश में पैदा होने का बड़प्पन तब तक किसी काम का नहीं होता जब तक उसमें गुणों की कमी हो। अगले भाग में है किस से लेकर बड़प्पन की कसर तक काव्य पंक्ति की सप्रसंग व्याख्या करें। आप इस काव्य पंक्ति को अपनी पाठ्य पुस्तक में पाठ 4 फूल और कांटा में से देख सकते हैं। पंक्तियां हैं, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। देखो बच्चों, किसी भी काव्य पंक्तियों का प्रसंग लिखना पड़ता है। पहले व्याख्या करने से पहले हम प्रसंग लिखते हैं। यहाँ पर प्रसंग लिखा हुआ है, देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें 7 द्वितीय भाषा में संकलित कविता फूल और कांटा में से लिया गया है। इसमें कवि ने मनुष्य के गुणों के बारे में बताया है। इसके बाद प्रसंग लिखने के बाद हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या है, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे। कवि कहता है कि मानव चाहे जितने भी बड़े कुल में जन्म क्यों ना ले ले, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, उसकी महानता या बड़प्पन का ज्ञान केवल उसके गुणों से होता है, उसके ऊंचे कुल से नहीं। अर्थात किसी भी व्यक्ति की ऊंचे कुल में जन्म लेने की महानता तब तक नहीं होती जब तक उसमें गुणों की कमी होती है। एक बार फिर व्याख्या पढ़ते हैं। कवि कहता है कि मानव चाहे कितने भी बड़े कुल में जन्म क्यों ना ले ले, उसकी महानता या बड़प्पन का ज्ञान केवल उसके गुणों से होता है, उसके ऊंचे कुल से नहीं। अर्थात किसी भी व्यक्ति की ऊंचे कुल में जन्म लेने की महानता तब तक नहीं होती जब तक उसमें गुणों की कमी होती है। अगले भाग में है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनके वाक्य बनाएं। मुहावरा है प्यार में डूबना। इसका अर्थ होता है बहुत अधिक प्यार करना। वाक्य प्रयोग है, भंवरे फूलों के रस रूपी प्यार में डूब जाते हैं। अगला मुहावरा है पर कतरना। इसका अर्थ होता है पंख काटना। वाक्य प्रयोग है, कांटा तितलियों के पर कतर देता है। मुहावरा है जी खिल उठना। इसका अर्थ होता है मन प्रसन्न होना। वाक्य है, फूलों को देखकर सभी के जी खिल उठते हैं। अगला मुहावरा है आंखों में खटकना। इसका अर्थ होता है बुरा लगना। वाक्य प्रयोग है, कांटा सभी की आंखों में खटकता है। अगला मुहावरा है कसर होना। इसका अर्थ है कमी होना। वाक्य प्रयोग है, आज के कार्यक्रम में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। मुहावरा है गोद बिठाना। इसका अर्थ होता है गोद में बिठाकर प्यार देना। वाक्य प्रयोग है, फूल तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है। मुहावरा है शीश पर सोहना। इसका अर्थ होता है मस्तक पर शोभित होना। इसका वाक्य प्रयोग है, फूल देवताओं के शीश पर सोते हैं। अगले भाग में है, इन शब्दों के समानार्थक शब्द लिखें। फूल, पुष्प, प्रसून, मेह, मेघ, वर्षा, चांद, चंद्र, हिमांशु, हवा, पवन, समीर, चांदनी, कौमुदी, ज्योत्सना, भौरा, भ्रमर, मधुकर। अगले भाग में है, बच्चों कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। नीचे दिए गए अनेकार्थ शब्दों के अर्थ समझते हुए उन्हें वाक्यों में प्रयोग करें। देखिए बच्चों, शुरू करते हैं। कुल। कुल का पहला अर्थ है पूरा, सब या सारा। इसका वाक्य प्रयोग है, मेरे पास कुल 15 रुपए हैं। कुल का दूसरा अर्थ है खानदान। इसका वाक्य प्रयोग है, सुहेल अपने कुल का नाम ऊंचा करेगा। उसके बाद है सदा। सदा का एक अर्थ है हर समय। इसका वाक्य प्रयोग है, सदा सच बोलो। सदा का अर्थ है अगला आवाज़ या पुकार। इसका वाक्य प्रयोग है, रमेश ने मोहन को घर आने को सदा दिया। अगला है वर।
इसका अर्थ है उत्तम या श्रेष्ठ। मानव ईश्वर की सर्ववर कृति है। वर का अगला अर्थ है देवता से प्रसाद रूप में कुछ मांगना। राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वर दिए थे। वर का अर्थ है नव विवाहिता स्त्री का पति। इसका वाक्य प्रयोग है सुधा का वर बहुत सुंदर है। अगला शब्द है पर। पर का एक अर्थ है पराया। इसका वाक्य प्रयोग है 3 चीज़ों से बचना चाहिए, पर धन, पर संपत्ति, पर स्त्री। अगले पर में है अर्थ है इसका पंख। इसका वाक्य प्रयोग है कांटा तितली के पर काट देता है। आगे है खिलना। खिलना का अर्थ है विकसित होना। इसका वाक्य प्रयोग है पौधों पर खिल रहे फूल कितने अच्छे लगते हैं। खिलना का दूसरा अर्थ है प्रसन्न होना। इसका वाक्य प्रयोग है माता पिता को सामने देखकर रानी खिल उठी। फिर है खिलाना। इसका अर्थ होता है खाने में प्रवृत्त करना। इसका वाक्य प्रयोग है हमने मेहमानों को खाना खिलाया। खिलाना का एक और अर्थ होता है खेल खिलाना। इसका वाक्य प्रयोग है आज स्कूल में सभी बच्चों को क्रिकेट खिलाया गया। ये थे कुछ शब्द जिनके कि एक से अधिक अर्थ होते हैं। इनका हमने वाक्य प्रयोग किया है। तो बच्चों पाठ 4 फूल और कांटा के अभ्यास के प्रश्न उत्तर आप सभी ने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ऐसे और वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। जो बच्चे किसी कारणवश जूम क्लास या ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाते तो वो किसी भी समय अपनी सुविधा अनुसार इस वीडियो लेक्चर को देखकर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। इसकी PDF अगर आप चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जिसका लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना कार्य साथ के साथ पूरा करते रहिए। धन्यवाद।